अब इसमें देख सकते हो कि जैसे हम किडनी को लेते हैं तो इसमें एक अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी में जाती है और दूसरी तरफ से फिल्टर होके निकलती है, और ये काम होते हैं नेफ्रॉन्स का, ठीक है। क्योंकि नेफ्रॉन्स दैट इज आल्सो नोन एज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बेसिकली जो यूरिन ड्रेन करती है टू अ सेंट्रल कनेक्शन चैनल फ्रॉम फिल्ट्रेशन एरियाज थ्रू आउट द किडनी, और जो यूरिन होती है वो एग्जिट करती है थ्रू द यूरेटर एंड ब्लैडर, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग है इन अ लेमन लैंग्वेज फॉर द किडनी। अब अगर हम बात करें कंटिन्यूएशन में कि कैसे एक्ट करती है लीवर पे, ठीक है, तो लीवर का काम कैसे है वो देखना है। तो इसमें देख सकते हो कि एक नॉर्मल कंडीशन में और एक डिजीज कंडीशन में क्या होती है, ठीक है। तो इससे साइन देख सकते हो, एक क्विसेंट स्टेलेट सेल है, एक एक्टिवेटेड स्टेलेट सेल है और फाइब्रोब्लास्ट। तो जब डिजीज लीवर होगी, ठीक है, लीवर अगर डिजीज कंडीशन में रहेगी तो उसमें क्या होगा, ये तीनों तरह के सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वाइड स्टोरेज फॉर द वैसो रेगुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी एंड रीजनरेशन। इनका जो काम है, लीवर का जो जनरली काम है, ये इसको कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करने नहीं देती है, बिकॉज इसमें काफी सारी जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द लीवर, दैट विल, और कह सकते हो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है। तो लीवर का और पैंक्रियास का जो मेसोथेलियम है, एंडोथेलियम के अंदर जो मेसोथेलियम है, उसमें क्या होती है, एसिनार आर्किटेक्चर डिफरेंशिएशन, दिस इज द क्विसेंट स्टेलेट सेल, ठीक है। ये डेवलप होती है और ये कहीं ना कहीं जाके मतलब एक तो सिस्टम जो डिजीज कंडीशन, मतलब जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको वो कंटिन्यू नहीं करने देती है और ट्यूमर का ग्रोथ कराती है। तो एक जो नॉर्मल हेल्दी लिवर सेल्स होगी उसमें ये सारे मतलब क्विसेंट स्टेलेट सेल और नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली ये है, क्विसेंट स्टेलेट सेल नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। अब जैसे एक सस्पिशन ऑफ सीकेडी, मतलब एक जस्ट एक क्लिनिकल फाइंडिंग कहीं से था जिसको हमने दिया है समझने के लिए, विद द फॉर द कंपैरिजन ऑफ द नॉर्मल एंड द डिजीज कंडीशन ऑफ लीवर। तो जिसे सस्पिशन करते हैं अगर हम सीकेडी, मतलब कंफर्मेशन ऑफ क्या है, एबनॉर्मल कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, एबनॉर्मल लीवर में। तो इसमें क्या होगा, क्लिनिकल साइंस आएंगे, ठीक है, सीकेडी के। सीकेडी मतलब वही जो तुम्हारे तीन तरह के सेल्स हैं ना, स्टेलेट हैं, वो सारे आएंगे, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट उसमें जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, जिसके कारण फिर वो प्रॉब्लम आएगी। जो सिम्टम्स है, जो फाइंडिंग्स आया था उसमें था कि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, ये कैसे हो सकता है कि हाँ जिस टाइप के सेल्स इसमें है या नहीं है। तो अगर जो तुम्हारी डायल्यूटेड यूरिन जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगी, मतलब जो बोलते हैं ना 1.00 जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर ज्यादा होती है, और स्पेशली 1.035 से अगर ज्यादा होती है डायल्यूट यूरिन में, तो दैट विल लीड्स टू सस्पिशन फॉर सीकेडी, ठीक है। इंक्रीजिंग सीरम क्रिएटिनिन, अगर सीरम क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ जाती है तो इट विल लीड्स टू मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डिजीज लीवर। वैसे ही जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ कि आइडेंटिफाइड ट्रीटमेंट प्रायोरिटीज, ट्रीटमेंट के लिए क्या बढ़िया होगा, तो इसमें पहले तो कॉम्प्लिकेशंस देखना है क्या है। तो कॉम्प्लिकेशंस तुम्हारी जो फिजिकल फाइंडिंग्स में आएगी, दैट इज जो एनिमल का वेट होगा दैट विल लॉस, डिहाइड्रेशन होगी, उसमें कॉन्स्टिपेशन होगी और एविडेंस ऑफ हाइपरटेंशन। यूरिन के केस में यूटीआई हो सकती है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है, रीनल प्रोटीनूरिया हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन यूरिया में होगी, ठीक है। ब्लड टेस्ट अगर करेंगे तो सीरम फॉस्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम और एनीमिया, ये तीनों एनीमिया पाया जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट और कैल्शियम पोटेशियम का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा रहेगा।
एसिड बेस बैलेंस है वो भी इम्प्रॉपर होगी। और चूंकि जब आयनिक चेंज हो रही है तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो भी एबनॉर्मल आएगी, या बढ़ी होगी या घटी हो सकती है। दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। ठीक। अब इन सारे चीजों से हम देख सकते हैं कि क्या होगी, मतलब जो सेकेंडरी प्रॉब्लम शुरू होगी, दैट इज अ पेरिडोंटल डिजीज, मतलब डेंट टिथ से रिगार्डिंग, हाइपरथायरॉयडिज्म, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, मतलब ये सेकेंडरी फिर दिखाने लगेगी कि ये परेशानियां इसके साथ आ रही है। ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं हिपैटिक डिजीज की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला increase hepatic हिपैटिक डिजीज जब भी हम बोलेंगे तो बिल्कुल ये जो लार्ज एनिमल्स है ना, उनकी ये डिजीज है। स्मॉल एनिमल डिजीज, स्मॉल एनिमल में ये डिजीज बहुत ही कम होती है, रादर होती है, बिकॉज इसमें बाइल का एक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। बाइल एसिड कंसंट्रेशन का लेवल काफी इन्फ्लुएंस करता है और हिपैटिक डिसफंक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है। अब के केस में देखते हो, जैसे नॉर्मल अगर वाइल्ड एनिमल या फिर कैनाइन को ही ले लो या फेलाइन को ले लो, तो उसमें ये चीजें नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब जो फैट से रिगार्डिंग जो है, फैट मेटाबॉलिज्म वो कम होती है। ठीक है। तो और दूसरी क्या है कि ये रीजेनरेशन का काम स्मॉल एनिमल्स में जल्दी होती है, लेकिन लार्ज एनिमल्स में ये जल्दी नहीं होती है। तो जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें ये ज्यादा प्रोन है। अब देख सकते हो कि डिजीज जो है ये फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन द हिपैटिक फेल्योर इन लार्ज एनिमल के केस में हॉर्स में दिखा रहा है, इंक्लूड पाइरोलिजिनिन, अल्कलॉइड टॉक्सिकोसिस, हिपैटिक लिपिडोसिस और सब्ट्रेटिव कोलेंजाइटिस। ठीक है। कोलिलिथियासिस भी होती है और क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। दीज आर द स्पेसिफिक माल फंक्शन कह सकते हो और डिसफंक्शन फॉर द लिवर इन केस ऑफ हॉर्स। लिवर कोलिलिथियासिस का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कौन सा ऐसा चीज है, हाँ, दूसरी है कि किसी वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो इट में ऑल्सो लीड टू हिपैटिक फेलियर, बिकॉज जो प्रॉपर्टी होती है किडनी की या लीवर की, ठीक है, दैट इज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द फूड मटेरियल और यू कैन से द एडिटिव्स व्हाट एवर हैव बीन गेन्ड बाय द एनिमल, तो उसको फिल्टर करना होता है। ठीक है। तो अगर उसमें कहीं किसी तरह से अगर माल प्रैक्टिस है उसके फीडिंग बिहेवियर में या मतलब जो हैबिटेट में रह रहा है उसमें, तो दैट विल लीड टू हिपैटिक फेलियर। ठीक है। हालांकि हिपैटिक फेलियर जो है ये मतलब नॉर्मली बहुत कम होती है, जो भी होती है आइदर ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब अगर किसी तरह का ज्यादा फूड में अगर स्टोन या फिर किसी तरह से कोई अनवांटेड चीज आ रही है जो कि कहीं कलेक्ट होके एक जगह सबमिट हो जा रही है, ठीक है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, या फिर बेसिकली किसी तरह की एंटीजन से मतलब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होती है, तो उससे ये चांसेस बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ चीजें दी है दैट इज द स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर स्टेरॉइड का ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन होती है एनिमल में किसी भी कारण से, अगर ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, कोई ऐसा परेशानी हो गई जिससे हमें उसकी मतलब स्टेरॉइड की अगर उसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो लेवल अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर इनहेलेंट एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने का अलग अलग तरीका है, अगर उसको हम भाई माउथ अगर कोई चीज दे रहे हैं डायरेक्ट इनहेलेशन में दे रहे हैं, तो इनहेलेशन में दे रहे हैं तो एनेस्थेसिया भी इट में आल्सो कॉज हिपैटिक फेलियर। सिस्टमिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, मगर किसी तरह का कोई ट्यूमर ओवर डेवलप हो जाती है। ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड एमाइलोइडोसिस है, पैरासाइट डैमेज है, आयरन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, या आफ्टर न्यूनेटल आइसोएरिथ्रोलाइसिस, मतलब जब न्यूनेट्स के केस में, मतलब जब न्यूनेट नहीं को न्यूनेट के बाद पोस्ट न्यूनेटल केस में
उस समय अगर किसी कारण से Yes, sir. एरिथ्रोपोइसिस की फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो जो लिवर में स्प्लीन में जो हमारी आयरन की सबमिशन होनी चाहिए वो उस लेवल से नहीं है, अगर उससे ज्यादा है तो इट में ऑल्सो कॉज द आयरन टॉक्सिसिटी और आइसोएरिथ्रोलाइसिस। तो ये सब मिलके क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हिपेटिक फेल्योर करेंगे, ठीक है, जाके वो लिवर में या फिर किडनी में Yes, जमा sir. होगी, जिसके कारण से प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो ये था स्पेसिफिक हॉर्स के बारे में। रूमिनेंट्स में क्या होता है, हिपेटोबाइलरी डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद द हिपेटिक लिपिडोसिस या हिपेटिक एब्सेस। Yes, yes, अगर yes. एंडोटैक्सीमिया हो सकती है या Endotox. फिर पायरोडिजॉइंट अल्कोलॉइड डिजीज हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं इसमें बेसिकली तुम्हारी जो रूमिनेंट्स जैसे जो ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग जो करते हैं, उसमें अगर किसी तरह का Yes, sir. अनवांटेड फॉडर खा लेते हैं, ठीक है, जिससे Yes, कि sir. उसकी पीएच जो है वो स्टोमक की पीएच अगर गड़बड़ बढ़ हो जाते. तो उसके कारण भी मतलब अल्कलिस अल्कलाइन हो गई या फिर एसिडिक ज्यादा हो गई, तो दोनों कंडीशन में वो चीजें खराब, वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है लीवर पे। Liver को. या कह सकते हो रूमिनेंट्स अगर मान लो कि ज्यादा ग्रेजिंग कर रही है किसी स्वैम्प एरियाज में, तो वहाँ लिवर फ्लो का भी चांसेस हो सकता है ना, जहाँ स्नेल होंगे वहाँ लिवर फ्लो होगी। Yes, sir. तो पैरासिटिक लोड अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण भी दैट विल अफेक्ट द लीवर। फिर वैसे ही माइकोटॉक्सिकोसिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर मिनरल टॉक्सिकोसिस, मतलब द प्लांट्स विच आर हैविंग द मोर कॉपर आयरन और जिंक और एनी हैवी मटेरियल हैवी मेटल इन द सॉइल, अगर वहां कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं और उसको एनिमल ज्यादा से Yes. ज्यादा यूज करती है ग्रेजिंग में, तो इट विल ऑल्सो लीड टू द अफेक्ट ऑफ लीवर, ठीक है। विटामिन ई और सेलेनियम डिफिशियंसी Yes, के sir. कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉपर विटामिन ई और सेलेनियम नहीं मिलती है तो भी इट विल लीड टू हिपेटोसिस। लाइकवाइज अफ्लाटॉक्सिकोसिस हो गई, एस्केरिड माइग्रेशन हो गई, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस और इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब एग्जांपल में से लिख रखा है ना, कोल टार है, साइनामाइड है, ब्रू ग्रीन एल्गी है, या फिर उस टाइप से जो प्लांट जो टॉक्सिक हो, ठीक है। Gossypol तो है. अगर ये किसी तरह से Yes, एनिमल sir. के फीडिंग के साथ चली जाती है तो दैट विल आल्सो लीड टू द हेपेटिक इंजरी, ठीक है। Swine. अब जैसे ये कैमेलिड्स की बात कर रहा है, ठीक है, मैंने ऊंट के केस में, तो Yes, sir. कैमल्स के केस में एग्जैक्ट जो है इंसिडेंस हेपेटिक डिजीज का नहीं मिला है, लेकिन इट विल मतलब एज्यूम किया जाता है कि लिपिडोसिस हो सकती है, लिपिड का अगर ज्यादा इनटेक हो रहा है तो वहाँ हो सकती है ये प्रॉब्लम। और जो फाइंडिंग्स आई उसमें इससे देखा गया कि लामाज और अल्पाकास में, ठीक है, ये Yes, sir. अडल्ट लामाज अल्पाकास में ये मिलती है ये कंडीशन, दैट इज ड्यू टू द लिपिडोसिस। तो बैक्टीरियल कोलेंजियो हेपेटाइटिस और एडिनोवायरल हेपेटाइटिस, न्यूमोनिया हो गई, फंगल हेपेटाइटिस या टॉक्सिक, मतलब ये जो चीजें हैं या लीवर फ्लूइड दैट विल इन्फेस्ट इन द कंडीशन ऑफ कैमल्स। तो दीज थिंग्स आर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक टॉक्सिक हिपेटोपैथी में कॉपर, मतलब कॉपर इज, उसको बढ़िया नहीं कह सकते हैं कैमल के नॉर्मल लीवर ग्रोथ के लिए, ठीक है। लीवर फंक्शनिंग अगर Yes, सही sir. से नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर टॉक्सिसिटी की Copper बात हो की तो toxicity. कॉपर सबसे ज्यादा इसमें होगी, ठीक है। कॉपर विल लीड Yes, टू sir. द हेपेटिक डिसफंक्शन। अब जहां तक लीवर की बात करें तो द लीवर कैन रेस्पॉन्ड टू इंसल्ट इन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेज, क्योंकि बेसिकली जो है बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लीवर का काम ही है क्या, प्यूरिफाई करना, इंटॉक्सिकेशन, है ना, जो भी टॉक्सिक Yes, एलिमेंट है sir. उसको हटाना, क्लियर करना, Intoxicant. साफ करना, वही काम ही है इसका। Yes, sir. लेकिन जब फैट की या लिपिड की जब किसी तरह से इंजेक्शन ज्यादा हो जाती है तो दैट विल लीड टू द अफेक्शन ऑफ नॉर्मल लिवर फंक्शन, ठीक है। तो कोशिश करना Yes, चाहिए sir. कि एनिमल में स्पेशली लिपिड या फैट की जो
क्वांटिटी है वो मतलब सीमित रहे, ठीक है। दूसरी है डेड सेल्स दैट आर रिमूव्ड एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ठीक है, शुड बी रिप्लेस्ड, मतलब जो भी इंटॉक्सिकेशन हो रही है वहां, मतलब टॉक्सिक मटेरियल का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसे बाहर होना, लीवर से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें या तो कहीं अगर परेशानी हो रही है या फिर कहीं वो किडनी में ठीक से फिल्टर नहीं हो पा रही है हिपेटोसाइट्स में, ठीक है, तो लीवर के सेल्स में अगर कहीं वो एज मतलब एक तरह से जाके जमा हो जा रही है तो दैट विल आल्सो लीड टू द इन्फ्लेमेशन, Hepatocyte. ठीक है, दिस Yes, विल sir. आल्सो लीड टू द इन्फ्लेमेशन। तो क्या होगा, डिस्फंक्शन होगा, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्यूट, क्रॉनिक या फिर सब एक्यूट कंडीशन। तो जैसे इसमें है कंडीशन लीवर सेल्स की कि ये रीजेनरेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन Yes, sir. एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। अगर कंडीशन ज्यादा अनफेवरेबल है तो फिर ये भी मुश्किल होती है, ठीक है, रीजेनरेशन की, जो हिपेटिक सेल्स की, हिपेटोसाइट्स की जो रीजेनरेशन कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। सो अर्ली हिपेटिक फाइब्रोसिस में बी रिवर्सिबल, है ना, मे बी रिवर्सिबल, वापस Yes, ठीक हो सकता है विथ प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन। मतलब अगर उस एनिमल पे ज्यादा हम ध्यान देते हैं, ठीक है, उसके फीडिंग हैबिट को और उसका प्रॉपर अगर मतलब ड्रग मैनिपुलेशन करते हैं तो दैट में बी क्यूर। लेकिन क्रॉनिक cure हो डिजीज की सकता है. जब बात करते हैं विथ एक्सटेंसिव लॉस ऑफ हेपेटिक पैरेंकाइमा और फाइब्रोसिस, तो इट विल लीड टू अ पुअर प्रोग्नोसिस। क्रॉनिक कंडीशन अगर हो जाएगा देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द Cure. डिसफंक्शन ऑफ Liver. लीवर, ठीक है। Yes, sir. क्लिनिकल साइंस की जब बात करते हैं हेपेटिक डिजीज में तो दैट इज इन बिटवीन द 60 to 80%, ठीक है, और ये तब Yes, होगा sir. जब लीवर पैरेंकाइमा नॉन फंक्शनल मिलेगा, ठीक है। अगर हिपेटिक डिसफंक्शन होती है तो इट विल लीड्स टू अदर सेकेंडरी डिजीज दैट इज रिलेटेड विद द अदर ऑर्गन्स और सिस्टम्स, ठीक है। तो क्लिनिकल साइंस में वेरी विद द कोर्स ऑफ द डिजीज, प्राइमरी साइट ऑफ इंजुरी एंड स्पेसिफिक काउज। तो सबसे पहले हमें उस स्पेसिफिक काउज को या फिर इंजुरी को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसके कारण से किसी भी एनिमल में कोई क्लिनिकल साइन दिख रहा है हेपेटिक डिसऑर्डर का, या फिर किसी उससे रिलेटेड अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो उसके प्रायोरिटी को। सो ऑनसेट ऑफ साइंस ऑफ हेपेटिक encephalopathy and liver failure is often acute regardless of whether the hepatic disease process is acute or chronic। मतलब ये दो लाइन से समझ सकते हो कि जो भी लीवर का कंडीशन है वो नॉर्मली क्या होता है, अगर फेल्योर है तो ये एक्यूट ही होगी, ठीक है, भले ही केस एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक चल Yes, रहा sir. हो, लेकिन जो इफेक्ट होगी उसकी वो तुरंत से Chronic होगी, हो. बिल्कुल एक्यूट होगी। सो क्लिनिकल साइंस की बात करें और Yes, sir. सिविरिटी ऑफ हेपेटिक पैथोलॉजी, तो इट विल रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ वन और मोर ऑफ द लीवर्स वाइटल फंक्शंस। अगर परेशानी होती है तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, नॉन-एसेंशियल Clotting अमीनो factor. एसिड्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, बाइल फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, देखो बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, मतलब कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म, मतलब बहुत तरह का ये इसका रोल है, ठीक है। तो अगर कहीं भी सिविरिटी होती है Yes, sir. हेपेटिक सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, तो दैट में बी लीड टू एनी ऑफ दीज, ठीक है, किसी भी तरह से ये परेशानी में ला सकते हैं। Yes, sir. तो इस कारण से इस पे ध्यान देना।